अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। एक नए सबक के साथ आज मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जमात शशुम का मज़मून जोग्राफिया 9वां सबक तवानाई के वसाइल, इस सबक से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक शुरू करने से पहले यहाँ पर पहले ही सफ़े पर कुछ तस्वीर दी गई है। उन तस्वीर का हमें मुशाहिदा करना है। जैसा कि पहला जो शक्ल नज़र आ रही है हमें 9.1, इसमें हमें एक लैंप की रोशनी में मुताल्ला करती हुई जो है तो एक लड़की नज़र आ रही है। दूसरी तस्वीर में हमें यहाँ पर मादनी तेल का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, यानी जो है तो एक गाड़ी के अंदर जो है तो डीज़ल जो है तो डाला जा रहा है। तीसरी तस्वीर में 9.3 में अनाज की जो है तो सफाई हो रही है और एक लड़की जो है तो भंगरी जो है तो घुमा रही है, फिरकी जिसे हम कहते हैं। चौथी तस्वीर जो है तो 9.4 में जलने वाली गैस का बतौर ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। और पांचवी तस्वीर शमसी तवानाई पर चलने वाला गीज़र गरमाला वो आप लोगों को नज़र आ रहा है। उसमें जो है तो गर्म जो है तो करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग तस्वीर के लिए यहाँ पर कुछ सवालात पूछे गए हैं। उन सवालात को जो है तो समझना है और आप लोगों को जो है तो उसके जवाबात भी जो है तो क्लास में अपने असातिज़ा के साथ और अपने तलबा जो साथी है उनके साथ उसको बहस व मुबाहिसा करना है। जैसा कि पहला जो शक्ल नंबर 9.1 में रोशनी हासिल करने के लिए तवानाई का कौन सा वसीला इस्तेमाल हुआ होगा, इस बात पर यानी 9.1 में रोशनी हासिल करने के लिए जो लड़की बैठी है उसमें कौन सा वसीले का इस्तेमाल किया गया होगा, कौन सी चीज़ उसमें डाली गई होगी बत्ती जलाने के लिए, कंदील को जो है तो जलाने के लिए। उसके बाद दूसरा जो है ये तवानाई का वसीला कहाँ से आया होगा, यानी उसके अंदर जो तेल इस्तेमाल किया गया है वो कहाँ से आया होगा, इसको जो है तो मालूम करना रहेगा। इसके साथ साथ 9.2 में जो मोटर में ईंधन भरा जा रहा है पंप तक लाने के लिए उसको कौन सा इस्तेमाल किया गया होगा, कौन सा वसीला कहाँ से लाया जाता होगा पंप तक उसे, और जो ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है वो कौन सा है, ये भी आपको पता करना है। और तीसरा जो है 9.3 में मालती की जो भंगरी है, मालती जो लड़की है उसकी जो फिरकी है उसे भंगरी कहा गया है, वो किस चीज़ के ज़रिए घूम रही है और इसके माँ बाप जो है सफाई के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी चीज़ से उनका अनाज साफ़ हो रहा है, यह आपको पता करना है। इसी के साथ साथ 9.4 जो शक्ल है तेल को गर्म करने के लिए, इसी के साथ साथ लाइट के लिए, रोशनी के लिए और रिक्शा चलाने के लिए, वहाँ देखो रिक्शा के ऊपर लिखा हुआ है CNG, तो इसके चलाने के लिए कौन सी तवानाई इस्तेमाल हुई होगी, ये इन बातों पर भी आप लोगों को बहस करना है, आपस में बातचीत करना है। तो समझ में आएगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को कि कौन सी ईंधन का या कौन सी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया होगा। इसी के साथ साथ सूरज की रोशनी का इस्तेमाल आदमी किस लिए करता है, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम लोग, ये आप लोगों को पता करना है। और मंदर जबाला में से तवानाई के किन वसाइल के लिए आदमी को खर्च करना पड़ता है, यानी कौन सी चीज़ों के लिए आदमी को खर्च करना पड़ता है और कौन सी चीज़ों के लिए बग़ैर कीमत पर जो है तो हासिल की जा सकती है चीज़ें। यानी पेज नंबर 51 में जितनी भी तस्वीरें दी गई हैं उनमें से कौन सी तवानाई हासिल करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है और कौन सी तवानाई हासिल करने के लिए पैसा नहीं इस्तेमाल करना पड़ता है, यह आप लोगों को मालूम करना है। और इन तमाम तस्वीर का मुआयना करके, मुशाहिदा करके आपस में बातचीत करना है और इनमें कौन कौन सी तवानाई के वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं वो भी आप लोगों को पता करना है। यहाँ पर लैंप में रोशनी के लिए कौन सा तेल का इस्तेमाल किया गया है, डीजल या कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर अनाज साफ़ करने के लिए कौन सी तवानाई का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर गैस को जलाने के लिए कौन से ईंधन का इस्तेमाल हुआ है, गरमाला में कौन सी तवानाई इस्तेमाल होती है, ये तमाम बातों को आप लोगों को मालूम करना है अपने उस्ताद और अपने साथियों की मदद से, अपने घर वालों की मदद से। ठीक, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो हम लोग मुख्तलिफ़ काम करते हैं और उन कामों में जो है तो हमें
तवानाई की ज़रूरत भी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि ये जो तवानाई है, तमाम तवानाई ये सब हमें कुदरत से ही हासिल होती है, कुदरती चीज़ों से ही जो है तो मिलती है। अब तवानाई के वसाइल की मुख्तलिफ तरह से तकसीम की जा सकती है, जैसे रिवायती और गैर रिवायती तरीके से तवानाई हमें हासिल होती है। इसी तरह हयाती गैर हयाती, तजदीदी और गैर तजदीदी चीज़ों पर मुनहसिर, है ना, अमल पर मुनहसिर, ये तमाम चीज़ों पर हम गौर करेंगे। इन तमाम किस्मों पर जो है तो हम लोग गौर करेंगे, और जो जदवल दिया गया है हमारे सामने, इस जदवल के ज़रिए हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि चीज़ों पर मुनहसिर तवानाई कौन सी है जो हम हासिल करते हैं, और अमल पर मुनहसिर तवानाई कौन सी है जो हम हासिल करते हैं। जैसे चीज़ों पर मुनहसिर तवानाई, मिसाल के तौर पर चीज़ों पर मुनहसिर तवानाई में आएगी लकड़ी, कोयला, मादनी तेल, कुदरती गैस, कचरा, जौहर वगैरह। यानी लकड़ी से हमें तवानाई हासिल होती है, कोयले से तवानाई हासिल होती है, मादनी तेल से, कुदरती गैस से, कचरे से और जौहर से, ये चीज़ें हैं, इनसे जो है तो हमें तवानाई हासिल होती है। इसी तरह अमल पर मुनहसिर, मिसाल के तौर पर सूरज से, हवा से, मद्द जज़र से और अंदरून ज़मीन, ये चीज़ें नहीं हैं। सूरज से जो है तो हम पकड़ कर उसको जला नहीं सकते कि हाँ लाओ हमें तवानाई दो। पानी, हवा, ये चीज़ें नहीं हैं। ये जो है तो कुदरती चीज़ें हैं, और ये बहुत बड़े पैमाने पर है। इनकी मदद से हम कर सकते हैं, लेकिन इनको जो है तो इस्तेमाल हम डायरेक्ट जो है तो नहीं कर सकते। मद्द जज़र जब समंदर में पैदा होंगे तो उनकी वजह से हम कर सकते हैं, इसको लाकर या उसको जलाकर उससे हम हासिल नहीं कर सकते वो सब चीज़ें। इसी तरह ज़मीन के अंदर अगर हरारत होगी तो हम उससे तवानाई हासिल कर सकते हैं। तो अमल करके तवानाई हासिल करना और चीज़ों से डायरेक्ट तवानाई हासिल करना, ये दोनों में फ़र्क है, ये समझने की ज़रूरत है। इसी तरह ये चीज़ें दायमी नहीं होती, और कुदरती अमल जो है तो दायमी होता है। यानी लकड़ी है, कोयला है, ये सब चीज़ें जो है तो दायमी नहीं है, यानी हमेशा हमेश के लिए नहीं रहने वाली, ये सब ख़त्म होने वाली है। जबकि सूरज ये रहेगा, पानी समुंदरों में रहेगा, तो ये सब चीज़ें दायमी हैं। इसी तरह चीज़ें इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती है, ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएगी, लकड़ी, कोयला, मादनी तेल, लेकिन ये मुतवातिर हासिल होते रहते हैं। यानी अमल पर मुनहसिर जो है वो हमेशा चलते रहेंगे। वो चीज़ें दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसे, इन्हें, जो चीज़ों पर मुनहसिर वाले में हम इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कोयला अगर जल गया तो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा, मादनी तेल एक मरतबा ख़त्म हो गया तो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। जबकि ये जो सूरज की रोशनी है, हवा है, ये दोबारा इस्तेमाल होते रहते हैं। अब ये जो है चीज़ों पर मुनहसिर में महदूद पैमाने पर हासिल होते हैं, ये बड़े पैमाने पर हासिल होते हैं। कुदरती तौर पर इनकी तजदीद होने के लिए हज़ारों बरस लगते हैं। कोयला है, मादनी तेल है, इनको अगर बनाना है, इनको दोबारा वो करना है तो कई हज़ारों बरस लग जाएंगे। जबकि ये जो चीज़ें हैं ये आसानी से हमें कुदरत से हासिल हो जाते हैं। जौहरी तवानाई के अलावा तमाम वसाइल हयाती तवानाई है, और इसमें है अमल पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल कुदरती है ना, ये सब कुदरती चीज़ें हैं। तवानाई पैदा करते वक्त आलूदगी बढ़ती है। जैसे कोयला अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी इस्तेमाल करेंगे तो इससे आलूदगी बढ़ेगी, हवा ख़राब होगी। जबकि इसमें अगर तवानाई पैदा करेंगे अमल पर मुनहसिर वाले में, तो साफ़ सुथरे और आलूदगी पैदा ना करने वाले तवानाई के वसाइल हैं ये सब। सूरज है, हवा है, पानी है, इनसे हमें आलूदगी पैदा इसमें नहीं होगी, यानी हवा ख़राब नहीं होगी, जगह ख़राब नहीं होगी, कोई चीज़ ख़राब इसमें नहीं होगी। इसी तरह जौहरी तवानाई के अलावा दीगर तमाम तवानाई के वसाइल को रिवायती तवानाई के वसाइल भी कहा जाता है। जौहरी तवानाई के अलावा तमाम चीज़ों को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है रिवायती तवानाई के वसाइल है। रिवायती यानी जो रेगुलर इस्तेमाल होते हैं, जो कदीम ज़माने से इस्तेमाल होते हैं वो। और ये जो तवानाई के ये जो तमाम वसाइल है अमल पर मुनहसिर वाले, ये गैर रिवायती है। मैं बोला था ना रिवायती क्या है और गैर रिवायती क्या है, ये आप लोगों के समझ में आ जाएगा, तो अभी आप लोग इसके फ़र्क़ों को समझ सकते हैं। इसी तरह तवानाई के वसाइल पैदा करने में ज़्यादा खर्च नहीं होता, है ना। ये जो वसाइल है, लकड़ी है, कोयला है, इनको जलाने के लिए ज़्यादा खर्च नहीं होता। जबकि ये साइड अगर हम लोग देखेंगे अमल पर मुनहसिर तवानाई में,
तो इन वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है और टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, साइंसी तरीके का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। अब इधर देखेंगे चीज़ों पर मुनासिर वाले में लास्ट से सेकंड नंबर पर, यानी आखिरी से दूसरे नंबर पर, दूर अंदेशी से गौर करें तो तवानाई के वसाइल आतिशगीर होने की वजह से माहौलियात की नुक्ते नज़र से नुकसानदा है। यानी कोयला है, लकड़ी है, मादनी तेल है, कुदरती गैस है, कचरा है, जौहर है, अगर हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें जो है ये नुकसानदेह होता है। जबकि दूर अंदेशी से गौर करें तो ये मुनासिब है, यानी अमल पर मुनासिब, जो सूरज है, हवा है, पानी है, अगर हम इनसे तवानाई हासिल करेंगे तो ये अच्छा है, मुनासिब है। बिजली पैदा करने की किस्में हरारती और जौहरी, यानी इसमें बिजली जो पैदा होती है वो हरारती और जौहरी बिजली पैदा होती है, जबकि बिजली पैदा करने की किस्मों में इधर हरारती और हरकी यानी हरकत देने वाली तवानाई पैदा होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जदवल के ज़रिए चीज़ों पर मुनासिर तवानाई के वसाइल और अमल पर मुनासिर तवानाई के वसाइल को जो है तो यहाँ पर बताया गया है। इसको हमें समझने की ज़रूरत है। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें नज़र आ रही है, जैसे 9.6 शक्ल है जिसमें खानसा माँ बावर्ची जो है वो खाना पकाते हुए नज़र आ रहे हैं चूल्हे के ऊपर। इसी तरह 9.7 में आप लोगों को सेगड़ी पर भुट्टे भूनते हुए जो है तो नज़र आ रहा है एक शख्स, और 9.8 पर स्टू पर जो है तो खाना बना रही है एक औरत। इसी तरह 9.9 पर ओवन में बनाई हुई शय बाहर निकालते हुए एक शख्स नज़र आ रहा है आप लोगों को, और 9.10 पर गैस पर खाना पकाते हुए। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तवानाई का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। कोई लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, कोई जो है वो रॉकेल का इस्तेमाल कर रहा है, कोई गैस का इस्तेमाल कर रहा है, कोई हरारती तवानाई का इस्तेमाल कर रहा है, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तवानाई के किस्मों का जो है तो इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि तवानाई के वसाइल का इस्तेमाल करके दर्ज झैल किस्मों की जो है तो बिजली पैदा की जा सकती है, जैसे आबी बिजली, हरारती बिजली, जौहरी बिजली, अंदरून ज़मीन हरारत से बिजली यानी अर्जी बिजली। हरारती बिजली तैयार करने के लिए तवानाई का बराह रास्त इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके में तवानाई के वसाइल को जलाकर इनसे पैदा करने वाली हरारत से बिजली तैयार की जाती है। इस तरह हर की हरारत इस्तेमाल करके भी बिजली पैदा की जा सकती है, यानी अलग अलग तरीक़ों से जो है तो बिजली पैदा की जाती है, तवानाई हासिल की जाती है और अपना जो है तो काम किया जाता है। इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए जो है तो पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है तो ये काम करता है, यानी बिजली को जो है तो पैदा करता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म की जो है तो बिजली हासिल की जा रही है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि शक्ल नंबर 9.6 से 9.10 की तस्वीरों का अगर मुशाहिदा करेंगे तो पता चलता है कि खाना पकाने के लिए तवानाई के मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है ना। ये तो मैं बता चुका हूँ। इन तस्वीरों में इस्तेमाल हुए तवानाई के वसाइल की फ़हरिस्त बनाइए और कौन कौन से इसमें तवानाई के वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं 9.6 से लेकर 9.10 तक, यानी इससे पहले हमने जितनी भी तस्वीरें देखी हैं उनकी आप लोगों को जदवल बनाना है और कौन कौन से तवानाई के वसाइल वहाँ इस्तेमाल किए गए, लकड़ी इस्तेमाल की गई है, गैस पर खाना बनाया गया है या ओवन में किसका इस्तेमाल किया गया है, भुट्टा भूनने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है, स्टोव पर खाना बनाने के लिए किस तवानाई का इस्तेमाल किया गया है, तमाम तवानाइयों को आपको जदवल बनाकर खाना बनाकर जो है तो उसमें लिखना है कि इस चीज़ के लिए इस तवानाई का इस्तेमाल किया गया है। खाना बनाने के लिए ये तवानाई, भुट्टा भूनने के लिए इस तवानाई का, गैस पर खाना बनाने के लिए इस तवानाई का इस्तेमाल किया गया। ऐसे आपको अलग अलग लिखना रहेगा। अब यहाँ पर ये एक लड़का पूछ रहा है हमसे कि क्या आप जानते हैं, क्या जानना है, और एक तरफ जो है तो सूरज चमक रहा है। ठीक है। आदमी की बढ़ती हुई ज़रूरतों की वजह से तवानाई की मांग मुतवातिर बढ़ रही है। जैसे जैसे आदमी बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो तवानाई की भी जो है तो ज़रूरत बढ़ रही है। सूरज और हवा की तवानाई तो मुतवातिर और बआसानी हासिल होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए इनसे हासिल शुदा तवानाई का ज़ख़ीरा करना ज़रूरी होता है।
सूरज से और हवा से तो हमें तवानाई हासिल होते ही रहती है, इसमें कुछ डाउट नहीं है, लेकिन उनको जमा करना ये बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि ज़ख़ीरा करने में खर्च बहुत आता है, इसलिए ये वसाइल किफ़ायती नहीं है। ये वसाइल कम दाम में हासिल हो जाए तो इसके लिए कोशिश की जा रही है। यानी हवा से जो तवानाई हासिल होती है और सूरज से जो तवानाई हासिल होती है, ये जमा करना आसान नहीं होता, यानी ये सस्ता नहीं होता। अब इसको जमा करने के लिए कोशिश की जा रही है कि कोई सस्ता तरीका इस्तेमाल किया जाए जिनसे हमें आसानी हो। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आदमी की ज़रूरतें बढ़ रही है और साथ ही साथ सूरज से और हवा से जो तवानाई हासिल होती है उनको कम दामों में ज़ख़ीरा करने के लिए कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर तफसील से जो है तो बताया जा रहा है कि चीज़ों पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल, यानी जो चीज़ें हैं उनसे हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम तवानाई के वसाइल का जिनसे हम तवानाई हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है लकड़ी। आग पर खाना पकाने के लिए देहातों में लकड़ी पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि चूल्हे पर देखो खाना बना रही है 9.11 शक्ल नंबर में एक औरत लकड़ी का इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह लोहार लोहार भी जो है तो कोयले का इस्तेमाल कर रहा है, कोयला जलाया हुआ है और अपने हथियार और औजार को जो है तो बराबर कर रहा है, गर्म करके उन्हें शेप दे रहा है। तो लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। कोयले का आप लोग ज़ख़ीरा देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कोयला जमा है। इसी तरह मादनी तेल, समंदरों में से गहराइयों में से वहाँ से मादनी तेल को निकाला जाता है, गैस हासिल की जाती है, कुदरती गैस। तो इनका इस्तेमाल भी जो है तो वसाइल तवानाई के वसाइल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये चीज़ें हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। अक्सर मादनी तेल के कुओं में कुदरती गैस भी जो है तो जमा हो जाती है। मादनी तेल के जो ज़ख़ीरे हैं वो महदूद हैं, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, हम उन्हें गिन सकते हैं। और इसके मुकाबले में जो है तो इसकी मांग ज़्यादा है, यानी ये चीज़ें कम हैं और इनका इस्तेमाल जो है तो ज़्यादा है। मादनी तेल के काले रंग और ज़्यादा कीमत होने की वजह से इसे काला सोना भी कहा जाता है ना। मादनी तेल जो तेल हमें बाद में हमें डीजल और पेट्रोल की शक्ल में मिलता है, ये जो तेल होता है वो काली शक्ल में होता है, इसलिए जो है तो इसे काला सोना भी कहते हैं। और भारत में बहुत सारे मुकामात पर ये हमें मिलता है मादनी तेल। ये सब हम आगे अभी नक्शे वगैरह में देखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें जो है तो नक्शे में बताया गया है कि कोयला और मादनी तेल के अहम इलाके, है ना, कोयला और मादनी तेल के अहम इलाके यहाँ पर बताए गए हैं। कोयले को जो है वो एक पहले नीचे फेरिस्त दी गई है जिसमें कोयले को एक अलग रंग दिया गया है और एक निशान पत्थर के निशान के ज़रिए ऐसा बताया गया है। यहाँ पर मादनी तेल का अलग जो है तो निशान दिया गया है, लकीरें बनाई गई और एक डॉट है। इसी तरह दरियाए गोदावरी की वादी भी जो है तो अलग नीले रंग से बताई गई है, पूरा एक महाराष्ट्र में गोदावरी की वादी बताई गई है। और यहाँ पर अलग अलग इलाके जो है तो दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, गोदावरी का दहाना। इसी तरह ऊपर सब रियासतें हैं, राजस्थान है, पलान पलान दिख रहा है, देखो एक वहाँ पर कोयले के ज़खायर किस तरफ ज़्यादा है वो भी दिखाई दे रहा है। धंबा है, राजमहल है। राइट हैंड पर ऊपर साइड में अगर आप लोग देखेंगे रामगढ़ है, हज़ारीबाग है, संगरोली है, सुहागपुर है, कोरबा है। तो यहाँ पर कोयले के ज़खायर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह मादनी तेल के ज़खायर देखो, मुंबई हाई, इंकलेश्वर, लोनेज, ये यहाँ पर जो है तो गुजरात के साइड में मुंबई की तरफ यहाँ पर मादनी तेल मिलेगा। दरियाए गोदावरी की वादी पूरा आप लोगों को नज़र आ रही है, कामठी वर्धा की वादी, है ना, यहाँ महाराष्ट्र में आप लोग देख सकते हैं। तो ये नक्शे को देखने के बाद आप लोगों से कुछ सवालात पूछे जाएंगे, वो जो है तो उसके जवाबात आप लोगों को याद रखना है और सोचना भी है कि कौन कौन से सवालात यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर पहला सवाल है, भारत के किन रियासतों में कोयले के इलाके हैं, है ना। तो लोग आप लोग समझ सकते हैं किन रियासतों में। तो राजस्थान में आप लोग देख सकते हैं, मगरबी बंगाल में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, जो गुलाबी रंग से आप लोग देख सकते हैं, बिहार, झारखंड,
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो है तो ज़्यादातर कोयले के ज़खायर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे इन रियासतों में। गुजरात में भी जो है तो कोयले के ज़ख़ीरा एक दिख रहा है, उमरसर। राजस्थान में भी है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर सवाल है, बहरे अरब में मादनी तेल के इलाकों का नाम बताइए। बहरे अरब, मुंबई हाई। मुंबई हाई जो इलाका दिख रहा है आप लोगों को उल्टे हाथ पर बहरे अरब समंदर में, वहाँ पर मुंबई हाई जो है तो ये इलाका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मादनी तेल का जो है तो ज़ख़ीरा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसी तरह कसीर तादाद में कोयले के इलाके वाली 2 रियासतों के नाम बताइए जहाँ पर बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में कोयला है। वो है, आप लोग देख सकते हैं, झारखंड। झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 2 ऐसी रियासतें दिखाई दे रही है जहाँ पर कोयले बहुत ज़्यादा, कोयले की पैदावार हम देख सकते हैं वहाँ पर कि कोयले की पैदावार वहाँ पर ज़्यादा है। शुमाल मशरकी भारत में मादनी तेल के इलाके कौन से हैं? शुमाल मशरिक यानी ऊपर से शुमाल और मशरिक यानी सीधे हाथ की तरफ। शुमाल ऊपर और सीधे हाथ की तरफ मशरिक। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर लाखानी नागालैंड के पास, अरुणाचल प्रदेश में दिगबोई है, नेहारकटिया है, नुमनी है, लाखानी है, माकुम है। तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है तो आप लोग देख सकते हैं कि उन इलाकों में जो है तो मादनी तेल के ज़ख़ीरे है। इसके बाद यहाँ एक सवाल आता है, गोदावरी नदी की वादी में कौन कौन से मादनी ज़ख़ायर पाए जाते हैं? गोदावरी की वादी में मादनी ज़ख़ायर आप लोग देख सकते हैं, कोयला कामटी वर्धा की वादी के पास, दरियाए गोदावरी के पास देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती है। इसी तरह गोदावरी नदी की वादी में पाए जाने वाले मादनी ज़ख़ायर किन रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं? अभी गोदावरी नदी जहाँ से बह रही है और जहाँ पर वो चीज़ें मिल रही है वो किन रियासतों में आता है? तो एक तो तेलंगाना में आ रहा है और महाराष्ट्र में भी आ रहा है। तो इन 2 रियासतों में आप लोग देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश का में भी कुछ आया है। तो ये 2-3 रियासतों में जो है तो ये इलाके आए हुए हैं जहाँ से हमें ये हासिल होता है। तो इस तरीके से पूरे नक्शे के ज़रिए मादनी तेल और कोयले के ज़ख़ायर के बारे में जो है तो बताया गया है कि कहाँ पर जो है तो ये ज़ख़ीरे और मादनी तेल पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे बायोगैस के बारे में। बायोगैस कैसे तैयार होती है वो समझना पहले हमें ज़रूरी है। जानवरों के फुजला और गैर मुस्तअमिल हयाती चीज़ों जैसे सब्जियां हैं, पत्ते हैं, छिलके हैं, इनकी मदद से जो है तो बायोगैस तैयार की जाती है। जानवरों के फुजला यानी खाना हज़म हो जाने के बाद जो पाखाना होता है वो, और जो गैर मुस्तअमिल हयाती अज्जा जैसे सड़े गले सब्जियां हैं, पत्ते हैं, छिलके हैं, इनको जो है एक जगह पर डाला जाता है और इनसे जो है तो खाना पकाने की गैस, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए इनका इस गैस का इस्तेमाल होता है। चंद किसान यानी कुछ किसान लोग जो है तो अपने घर में ही जो उनका सेहन होता है वहाँ पर बायोगैस मंसूबे तामीर करवा लेते हैं और इनको इस ज़रिए जो है तो घरों में तवानाई की ज़रूरत जो है तो पूरी हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं और बताया गया है यहाँ पर कि किस तरह से बायोगैस प्लांट तैयार किया गया है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें डाली जाती है ये भी जो है तो बताया गया है। एनिमल मैन्योर, क्रॉप्स, फूड वेस्टेज, और इनकी मदद से जो है तो फिर बायोगैस बनती है और हरारत के लिए, ईंधन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गैस ग्रिड के लिए, तमाम चीज़ों के लिए जो है तो ये बायोगैस इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि बायोगैस को हयाती गैस भी कहते हैं और किसान लोग जो है तो अपने खेतों में, अपने घरों के सेहन में इस गैस को तैयार किए करते हैं। इसकी तफसील जो है तो आप लोगों को और अलग तरीके से भी जो है तो हासिल करना होगी। नेट पर जाकर यूट्यूब पर अगर आप लोग इसे सर्च करेंगे तो और तफसील आप लोगों को मिल सकती है। अब दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है
कचरे के ज़रिए तवानाई, यानी कचरे के ज़रिए जो है तो तवानाई किस तरह हासिल की जा सकती है। हम लोग कचरा करते हैं, घरों में हमारे कचरा होता है, फिर जो है तो ये सब कचरा एक जगह पर इकट्ठा होता है। देख सकते हैं आप लोग गाड़ियों में कितना कचरा यहाँ पर भरा हुआ है। तो इनकी मदद से भी जो है तो कचरे की मदद से भी जो है तो तवानाई हासिल की जाती है, जिसे जैसे बड़े शहरों में कचरे का सफाया करना बहुत मुश्किल मसला है। यहाँ के कचरे की दर्जाबंदी करके हयाती कचरे का इस्तेमाल गैस पैदा करने के लिए किया जाता है। इस गैस से बिजली बनाई जाती है। इस अमल से शहर के कचरे के मसले पर मुस्तकबिल में बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। नेज़ बिजली की पैदावार में शहर खुद कफिल बन सकता है, यानी शहर का कचरा जो है तो शहर की बिजली के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कचरे से भी जो है तो बिजली तैयार की जाती है। और ये जो है तो यहाँ पर बताया गया है, जितनी भी अभी मैं बताया ऊपर का, जैसे बायोगैस है और कचरे का गैस है, तो ये तवानाई के हयाती वसाइल भी जो है तो इन्हें कहते हैं, है ना। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब हमें यहाँ पर देखना है जौहरी या एटमी तवानाई, है ना। यूरेनियम, थोरियम, यहाँ आप लोग यूरेनियम, थोरियम, इनकी जो ये जो मादनियात होती है, इनको तोड़कर बड़े पैमाने पर जो है तो तवानाई हासिल की जा सकती है। यूरेनियम और थोरियम आप लोगों को नज़र आ रही है तस्वीरों में। और भारत की जो रियासतें हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी, जैसे हाय मुत्तहिदा है, रूस है, फ्रांस, जापान, ये जो मुल्क है, यहाँ पर भी जौहरी एटमी जो है तो तवानाई हासिल की जाती है। यूरेनियम और थोरियम, इनको तोड़कर इनसे जो है तो ये तवानाई हासिल की जाती है। इसे जौहरी या एटमी तवानाई भी हम लोग कह सकते हैं। आप लोगों को तस्वीर में सब दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये तवानाई बनती है, ये बिजली पैदा की जाती है, वो भी जो है तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यही जो है तो यहाँ पर बताया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अमल पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल, यानी ऐसे तवानाई के वसाइल जिनको अमल करके जो है तो हम हासिल कर सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पर आबी तवानाई, यानी पानी के ऊपर अमल करके तवानाई को हासिल किया जा सकता है। बहते हुए पानी की हरकी कुव्वत से हासिल हुई तवानाई को आबी तवानाई कहते हैं। जब पानी बहता है और उससे जब हरकत होती है तो उससे तवानाई पैदा होती है, उसे आबी तवानाई कहते हैं। इस तवानाई का इस्तेमाल करके आबी बिजली तैयार की जा सकती है। आबी तवानाई से माहौलियात को नुकसान नहीं होता, यानी कोई चीज़ को किसी भी चीज़ को नुकसान माहौल को नहीं होता है इससे। नेज़ आबी बिजली तैयार करने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल करता है, जो इस्तेमाल होता है पानी, हम इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर पंजाब में भाखरा नंगल डैम है पानी का, और महाराष्ट्र में कोयना डैम। तो यहाँ पर जो है तो आबी बिजली तैयार की जाती है इन दो जगहों पर। इसी तरह अपनी रियासत में, यानी महाराष्ट्र में अगर आप लोग है, तो महाराष्ट्र में 4 आबी बिजली के मराकीज़ कौन कौन से और है जहाँ पर पानी से बिजली तैयार की जाती है, वो आप लोगों को पता करना है। ठीक है, तो ये है हमारी आबी बिजली। ये अमल पर मुनासिर है, यानी अमल करके जो है तो हासिल की जाती है। अब यहाँ पर हमसे एक सवाल किया जा रहा है कि क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग देखते हैं अभी क्या नहीं जानते हैं। जदीद आलात की मदद से अब बिजली पैदा करने के मरकज़ से तकरीबन 800 किलोमीटर तक बिजली बर्बाद किए बगैर पहुंचाई जा सकती है। यानी 800 किलोमीटर तक बिजली को जो है तो दूर पहुंचाया जा सकता है बगैर उसको ज़ाय किए हुए, उसको बर्बाद किए हुए। इसके आगे बिजली ले जाने पर बिजली ज़ाय होती है, यानी अगर फिर 800 किलोमीटर के आगे अगर हम बिजली पहुंचाएंगे तो बिजली जो है तो ज़ाय होती है, यानी बर्बाद होती है। अब दूसरा क्या दिया हुआ यहाँ पर, 1 किलो यूरेनियम से हासिल होने वाली बिजली, है ना, 10,000 टन कोयला जलाने पर हासिल होती है। यानी इतना सारा कोयला अगर जलाएंगे, 10,000 टन, 1000 किलो 1 टन, 1000 में 1 टन होता है, तो 10,000 टन, है ना, 10,000 टन कोयला जलाने पर जितनी बिजली मिलेगी हमको, 1 किलो यूरेनियम से उतनी बिजली हासिल हो जाएगी। कितना बड़ा फ़र्क है यहाँ पर, समझने की कोशिश करो। तो इतनी सारी
कोयला जलाने पर इतनी और इतना कम यूरेनियम जलाने पर हमें ये बिजली हासिल होती है। तो यहाँ पर फ़र्क बताया गया है ये चीज़ों का। और यहाँ पर होना शुरू हो जाती है, हम लोग 800 किलोमीटर तक बिजली पहुँचा सकते हैं। अब अमल पर जो मुनहसिर तवानाई है, यानी अमल करके जो तवानाई हासिल होती है, उसमें जो है तो हवाई तवानाई है दूसरी। इस तवानाई का इस्तेमाल इंसान सदियों से कर रहा है, बहुत कदीम ज़माने से हवा की तवानाई का इस्तेमाल करता है। जैसे बादबानी कश्ती, यानी जो कश्तियाँ चलाई जाती है उसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन बिजली पैदा करना हवा से ये नया है। और हवाई तवानाई हासिल करने के लिए हवा की जो रफ्तार होती है वो 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा, यानी हवा इतनी तेज़ चलना चाहिए कि वो 40 से 50 किलोमीटर एक घंटे में फासला तय कर सके। इतनी तेज़ अगर हवा चलती है तो वो तवानाई हासिल करने में मददगार साबित होती है। हवा की रफ्तार पवन चक्कियों, जो चक्कियाँ होती है, पवन चक्कियाँ देख सकते हैं आप लोग, तस्वीर में दिखाई दे रही है आप लोगों को, चक्की दिख रही है। तो जब वो पंखे घूमते हैं उससे तो फिर हर की तवानाई पैदा होती है। इसे बरकी तवानाई में फिर तब्दील किया जाता है। हर की तवानाई से इसको बरकी तवानाई में तब्दील किया जाता है। ज़राअत में इसका इस्तेमाल होता है, घरेलू इस्तेमाल भी इसका होता है, सनतों के लिए भी जो है तो इस तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है ना। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, जैसा कि आप लोग नक्शे में देख सकते हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। नीचे की तरफ जो जुनूबी भारत दिख रहा है आप लोगों को, वहाँ पर उल्टे हाथ की तरफ पीले कलर से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये सब मराकिज़ है, यानी तवानाई के मराकिज़ वहाँ पर है। और ये तवानाई वहाँ पर हवाई तवानाई हासिल होती है वहाँ पर। अब हम यहाँ पर शमसी तवानाई के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शमसी तवानाई यानी सूरज से मिलने वाली तवानाई। शम्स कहते हैं सूरज को, तो सूरज से जो तवानाई मिलती है उसे शमसी तवानाई कहते हैं। सूरज से जो हमें रोशनी हासिल होती है और जो हरारत हासिल होती है उसे शमसी तवानाई कहते हैं। और शमसी तवानाई की जो शिद्दत होती है ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुंतक़ा हार्रा में पाई जाती है। और हमारा भारत जो है वो मुंतक़ा हार्रा में आता है। मुंतक़ा हार्रा यानी कि सबसे गर्म पट्टा, उस पट्टे में सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। ये मुंतक़ा हार्रा का पट्टा कहलाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है तो गर्मी होती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और हमें हरारत मिलती है, तवानाई मिलती है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के अंदर धुलिया है और साकरी है, यहाँ पर जो है तो शमसी तवानाई के मंसूबे बनाए गए हैं। आप लोग तस्वीर में भी जो है तो देख सकते हैं किस तरह से शमसी कुकर जो है तो दिया हुआ है। और साथ ही साथ लाइट जो है तो उसके लिए, और गाड़ियों मोटरों के लिए, और गरमाले जो है तो दिए हुए पानी को गर्म करने के लिए और दूसरी चीज़ों को गर्म करने के लिए सूरज की तवानाई का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी मुख्तलिफ़ आलात जो है तो चलाए जाते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। तो आप लोग समझ गए होंगे सूरज की रोशनी की मदद से किस तरह से हरारत जो है तो हासिल की जाती है और उसको इस्तेमाल किया जाता है बल्ब को चलाने के लिए, हीटर का इस्तेमाल के लिए, मोटर गाड़ी के लिए, इन तमाम के लिए जो है तो शमसी तवानाई का इस्तेमाल होता है। बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल भारत में भी जो है तो किया जा रहा है। महाराष्ट्र में साकरी और धुलिया वगैरह के इलाके हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ मंसूबे जो है तो शमसी तवानाई के बनाए गए हैं। यही जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब हम देखेंगे बहरी तवानाई के बारे में, यानी पानी से, जो समुंदर से जो तवानाई हासिल होती है उसे बहरी तवानाई हासिल कहते हैं, उसे बहरी तवानाई कहते हैं। जैसे समंदर में आप लोगों ने देखा होगा मद्द जज़र पैदा होते हैं, इन्हें लहरें ऊपर उठती है नीचे जाती है, तो इनकी मदद से भी जो है तो बहरी तवानाई हासिल होती है। और यहाँ भी अभी समझ सकते हैं हम लोग कि मौजों की जो रफ्तार होती है और उनका जो कुव्वत होती है, उनकी जो ताकत होती है, इससे जो है तो बिजली हासिल करने की तकनीक अब आम हो गई है। यहाँ भी हर की तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील किया जाता है, यानी जो हरकी होती है, हरकत जो देती है, उसको बरकी बनाया जाता है ताकि हम उसका इस्तेमाल तवानाई में जो है तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं दूसरी चीज़ों में। भारत में
जो जजीरा नुमा भारत है नीचे वाला, वहाँ पर बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल शुरू हो सकता है। ऐसे मंसूबे जो है तो भारत बना रहा है। अभी दूसरी तरफ जो है तो इससे इस्तेमाल किया जाता है, बिजली पैदा की जाती है। भारत भी ये कोशिश कर रहा है कि समुंदर में जो पानी से हम भी जो है तो तवानाई हासिल करें। इस कोशिश में भारत हमारा देश लगा हुआ है और इसे ही जो है तो बहरी तवानाई कहते हैं। ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए हैं, जैसे अगवा कैलिएंट सोलार प्रोजेक्ट, एरिज़ोना रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में है ये। कैलिफोर्निया वैली सोलार यूनिट कैलिफोर्निया में है। गोलमोड़ सोलार पार्क चीन में है। चरंक सोलार पार्क पाटन गुजरात हमारे भारत में है। वेलस्पन एसजी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है, ये भी हमारे भारत में है। तो ऐसे बड़े बड़े जो मंसूबे हैं शमसी तवानाई के, जहाँ पर सूरज की मदद से रोशनी हासिल करके तवानाई हासिल की जा रही है, उन जगहों के जो है तो ये सब नाम है। ये हमें मालूम करना है, याद करना है कि कौन कौन सी जो है तो ये सोलार सिस्टम या प्रोजेक्ट या मंसूबे जो है तो काम कर रहे हैं हमारे भारत में और दुनिया में दूसरी जगहों पर। अब हम देखेंगे अर्जी हरारती तवानाई, यानी ऐसी तवानाई जो ज़मीन के अंदर से है ना, अर्जी यानी ज़मीन के अंदर से जो है तो जो तवानाई को हासिल किया जा रहा है उसे अर्जी तवानाई कहेंगे। और गर्म पानी के जो चश्मे इंसान के लिए हमेशा हैरत अंगेज़ रहे हैं, मसलन ऊनप देव, वजर ऐश्वरी, मणि किरण वगैरह, यानी कुछ गर्म पानी के चश्मे ज़मीन में से निकलते हैं तो हम हैरत अंगेज़ हो जाते हैं। यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाएंगे तो हर 32 मीटर की गहराई में 1 दर्जा सेल्सियस जो है तो बढ़ जाती है हरारत। यानी 32 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, 20 होगा तो 21 हो जाएगा, 21 होगा तो 22 हो जाएगा। अब ज़मीन के अंदर से उस हरारत को हासिल करके और बिजली पैदा की जा रही है, इसे ही जो है तो अर्जी हरारती तवानाई कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये बात आप लोगों को समझना ज़रूरी है। और भारत में हिमाचल प्रदेश के मणि किरण पर यह मंसूबा अमल किया जा रहा है। इस मंसूबे पर अमल हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। आप लोग हिमाचल प्रदेश का नक्शा देख सकते हैं, भारत में एकदम ऊपर गोल दायरे की शक्ल में ब्लैक कलर का बना है, वहाँ पर मणि किरण लिखा भी हुआ है। तो वहाँ पर ये मंसूबे पर काम किया जा रहा है। इसी तरह अंदरून ज़मीन में तवानाई पैदावार मरकज़, आप लोगों को मरकज़ भी देख सकते हैं किस तरह से ज़मीन के अंदर से ये तवानाई जो है तो हासिल की जा रही है उसकी गर्मी की मदद से। इस तवानाई में आलूदगी कम से कम होती है और ये हमेशा रहने वाला वसीला भी जो है तो हम इसे कह सकते हैं। ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरह सतह ज़मीन से ज़मीन के मरकज़ तक का जो फासला है वो 6373 किलोमीटर है। वहाँ दर्जा हरारत तकरीबन 4000 सेल्सियस रहता है। ये बात समझ में आना चाहिए कि ज़मीन की जो मरकज़ है, जो बीच का हिस्सा है, वहाँ तक का जो फासला है वो 6373 किलोमीटर है और वहाँ पर इतना 4000 तकरीबन सेल्सियस होता है। यानी कितनी गर्मी होगी वहाँ पर, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि आइए अमल करके देखते हैं। क्या अमल करके देखना है वो बताया गया है कि 5 से 8 बच्चों का जो है तो एक ग्रुप बनाना है। हर ग्रुप में 1 या 2 तवानाई वसीला चुन कर देना है। दिए हुए नुकात की मदद से हर ग्रुप अपने चुने हुए तवानाई वसीले से मुताल्लिक मालूमात यकजा करेगा। यानी यहाँ पर तवानाई के बहुत सारे ज़राए हैं, इसलिए आप लोगों को अलग अलग ग्रुप बनाना है। हर एक बच्चा एक अलग तवानाई का ज़रिया बनेगा। और क्या क्या आप लोगों को मालूमात उसके बारे में, यानी तवानाई के बारे में मालूमात हासिल करना है, हर एक अलग अलग तवानाई के बारे में, आबी तवानाई के बारे में और बायोगैस के बारे में और ज़मीनी जो अर्ज़ी तवानाई है उसके बारे में, मादनी तेल से तवानाई हासिल करते हैं, कोयले से तवानाई हासिल करते हैं। तो हर एक बच्चे को अलग अलग तवानाई के बारे में मालूमात हासिल करना होगा। उसमें क्या क्या मालूमात हासिल करना है, जैसे तवानाई के वसीले का नाम,
उस वसीले का नाम, कि आबी तवानाई है, कि हरकी तवानाई है, कि कोयले से तवानाई हासिल हो रही है। ये तवानाई वसीले का इस्तेमाल क्या करते हैं वो। तवानाई वसीले को तैयार करने के लिए लगने वाले अखराजात कम लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं पैसे वो। उसके बाद उससे फ़ायदे होते हैं, नुकसानात होते हैं वो। तवानाई वसीले के मुतालिक एदाद और शुमार, तकसीम कारी की मालूमात, तराशे और तस्वीरें आप लोगों को जमा करना है, उसकी तस्वीरें वगैरह। तवानाई के वसाइल का माहौलियाती रब्त, और माहौल से उसका कितना रब्त है वो तवानाई का, वो भी आप लोगों को, जैसे हवा की तवानाई है तो माहौल से क्या रब्त है, कितना रब्त है, कितना ताल्लुक़ है उसका, वो भी आपको मालूम करना है। पानी से अगर हासिल हो रही है तो क्या राब्ता है उससे, क्या ताल्लुक़ क्या है, वो तमाम चीज़ें जो है तो उसके अंदर आप लोग अपने उस्ताद की मदद से उसको कर सकते हैं। ग्रुप बनाकर अच्छी तरीके से क्लास में ये काम आप लोगों को करना है। ये एक प्रोजेक्ट के तौर पर जो है तो आप लोगों को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि आप लोगों को सब बेहतर माहौल में और माहौल दोस्त रह कर जो है तो तवानाई का इंतखाब करना चाहिए, जिससे माहौल ख़राब ना हो। एहतियात से करना चाहिए तवानाई का इस्तेमाल। इसकी मांग जो है तो धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए एहतियात अगर ज़रूरी रहेगा तो बेहतर होगा। और गैर रिवायती जो तरीके बताए गए हैं इसके अंदर, जैसे शमसी तवानाई है और हवा की तवानाई है, बहरी तवानाई है, इनका इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, इससे नुकसान हमें कम होता है। और यही सब जो है तो हम लोग अमल करके बेहतर कर सकते हैं, जिसकी वजह से तवानाई की बचत होगी और बेहतर से बेहतर हम लोग तवानाई का इस्तेमाल भी कर सकेंगे, ज़्यादा दिनों तक ये चलेगी भी। अब यहाँ पर ये जो पूरा सबक था हमारा, वो लगभग उसके तमाम नुकात हम लोगों ने मुकम्मल कर चुके हैं। इसमें मश्क दी हुई है, बहुत सारे सवालात है, बहुत सारी तस्वीर है। इस पूरे सबक को पढ़ना है, आप लोगों को समझने की कोशिश करना है, अपने उस्ताद से रब्ता कायम करके कुछ मुश्किलात अगर आती है तो उनका हल करना है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेसन रहेगा, हमारा सबक रहेगा, उसमें हमारी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।